नमस्कार दर्शकों, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो जंग हो रही है उसमें हो रहे धमाकों की आवाज़ अब ताजनगरी आगरा में सुनाई दे रही है। हिंदुस्तान का ताजनगरी आगरा एक ऐसा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से हर साल बड़ी तादाद में सैलानी आते हैं, लेकिन इस वक्त जो युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है उसकी वजह से पर्यटकों की संख्या एकदम से यहाँ गिर गई है। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पर्यटन से जुड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं। उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे कि किस तरह वो लोग नुकसान का सामना इस वक्त कर रहे हैं और इस युद्ध के बाद किस तरह की परेशानियाँ उनको कारोबार में हो रही हैं। हम सबसे पहले जो यहाँ पर प्रीपेड ड्राइवर एकता यूनियन के लोग मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके व्यापार में किस तरह का गिरावट आई है, क्या इनकी परिस्थिति है, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। मैं अनिल शर्मा, मैं महामंत्री संयोजक हूँ प्रीपेड ड्राइवर्स एकता यूनियन आगरा। परेशानी देखिए हमारे साथ तो शुरू से ही दोहन हो रहा, अभी से नहीं। आगरा कैंट पे सब शुरू से ही परेशानियाँ चली आ रही हैं। जब से ये आगरा बना है, ताजमहल बना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आगरा के सारे उद्योग उजाड़ दिए गए हैं। तमाम आदमी बेरोजगार हुआ, उसको कोई रोजगार व्यवस्था दी हुई है। बीच बीच में ये आ जाती हैं परेशानियां। अभी एक कोई अधिकारी आ जाएगा, अब देखिए एक वीवीआईपी आता है, वीवीआईपी आने के चक्कर में 4 घंटे ताजमहल बंद हो जाता है। वो उसका भी बड़ा नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें एक अलग चीज़ होगी, लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं वो खास तौर पर जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो पर्यटकों की संख्या में कमी आई है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं आप दर्शकों को बता दूं कि हम इस वक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। ताजनगरी आगरा का पर्यटन के लिहाज से सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यही वो स्टेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में सैलानी आते हैं। तो हम जानने की कोशिश आपसे ये कर रहे हैं कि इस युद्ध की वजह से जो पर्यटकों के ग्राफ में गिरावट आई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। 90% पर्यटक गायब हो गया है, 10% रह गया है। और हमारी परेशानियां इतनी हैं कि हम टैक्स तक नहीं दे पा रहे हैं। टैक्स भी सरकार ने अब कर दिया कि आपको पूरा 15 साल का इकट्ठा भरना पड़ेगा। अगर आपकी गाड़ी के 5 साल और बचे हैं तो 5 साल का टैक्स आपको इकट्ठा देना पड़ेगा। हमारी फिटनेस नहीं हो रही। हम जो हैंड टू माउथ हैं, भुखमरी के कगार पे है। ऑटो रिक्शा चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला इस समय इतना परेशान अगर कोई है सबसे ज़्यादा तो लोअर कैटेगरी का आदमी है। और इसका जल्द से जल्द अगर समाधान नहीं हुआ, भविष्य में क्या होगा ये बहुत बड़ी बात है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, हम चाहेंगे कि तुरंत प्रभाव से ये युद्ध बंद हो। भारत सरकार को भी इसमें बीच में आना चाहिए, युद्ध बंद हो। जितनी जल्दी युद्ध बंद होगा, विश्व में जो शांति होगी, क्राइसिस होगी। अभी पर्यटकों को जाने से भी परेशानी हो रही है। 3 दिन पहले हमने पर्यटकों को होली खिलवाई, फूलों की होली खिलवाई थी। वो उनके चेहरे पे इतना विषाद था, उनको अपने वापसी जाने में संशय था कि हमारी फ्लाइट जा पाएगी, वापस के नहीं जा पाएगी। बाकी आज वो सकुशल उड़ गए हैं, उनका मेरे पास मैसेज भी आया है। तो इस चीज़ को ये देखते हुए ये कि जितनी जल्दी युद्ध बंद होगा उतना अच्छा है। युद्ध जो किसी के भी लिए फ़ायदेमंद नहीं है। 2 लड़ रहे हैं, तीसरा सोचता है कि मेरा नुकसान नहीं है। नुकसान सबका है, नुकसान पूरे देश का है, पूरे भारतवर्ष का है, पूरे हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ध्वस्त होती है कहीं भी युद्ध होता है। आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी ही ध्वस्त नहीं होती, बल्कि हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में किसी भी उस देश में रहता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, किसी भी शहर में रहता है, उस पर इकोनॉमी पर उसका असर साफ देखा जा सकता है। और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जी, परिचय जानना चाहूँगा। भाऊ जी, क्या नाम है? जुनैद खान, टैक्सी ड्राइवर हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ से 42 साल से काम करता हूँ टैक्सी का, लेकिन ये लड़ाई झगड़े की वजह से हम लोग इस टाइम भुखमरी के कगार पर हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा आगरे में होता है। सोर्स जो भी कोई परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट रेट पे इसका असर पड़ता है, समझे। तो मैं ये जी, आप परिचय। मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर हूँ, जावेद अख्तर नाम है मेरा। अप्रैल तक सैलानी आते हैं विदेशी, लेकिन इस वक्त लड़ाई की वजह से कम हो गए हैं। तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इन्होंने बताया कि अप्रैल तक सैलानी आते हैं। सैलानियों का सीज़न अप्रैल तक चलता है। मैं कुछ पॉइंट्स पर आपकी राय मैं आपको बताना चाहूँगा। फरवरी, पिछले सीज़न के फरवरी तक या इस फरवरी तक प्रतिदिन 5 से 6 हज़ार, 7 हज़ार तक प्रतिदिन सैलानी आते थे, लेकिन ये ग्राफ एकदम से गिर गया है। और अब मार्च की स्थिति ये है कि पहले हफ्ते में, एक सप्ताह में 3000 सैलानी भी शहर में नहीं आ सके हैं। स्थिति बहुत ख़राब है। और 15 मार्च तक की जो होटल्स की एडवांस बुकिंग है वो भी 50% तक जो है वो कैंसिल हो गई हैं। और लोगों से भी जानते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है। जी, आप बताएं, क्या नाम है आपका? मैं हरिशंकर सक्सेना, प्रीपेड ड्राइवर एकता यूनियन का कमेटी और मेंबर। हमारे बिजनेस में
ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वर्ल्ड के अंदर 3-4 देश अपने आपस में लड़ रहे हैं, तो हमारे इंडिया प्लस आगरा पे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। कहीं भी कोई वो नुकसान होता है तो सबसे ज़्यादा आगरा में नुकसान टूरिस्ट लैंड में, क्योंकि हमारे व्यापार में भी टैक्सी ऑटो सबको ही परेशानियाँ हैं। टूरिस्ट आ नहीं रहे, सारी परेशानी हो गई है, टैक्स नहीं निकल रहा है, गाड़ियों का खर्चा नहीं निकल रहा है। तो अब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? अब सर करना क्या है, जैसे करते आए हैं उसी तरीके से कर रहे हैं मैनेज। कुछ घर से लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। हमारे साथ कुली भी मौजूद हैं। ये भी इस स्टेशन पर एक पर्यटन के लिहाज से, एक कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की परेशानी ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये क्या कहना चाहेंगे? नाम बताइए सबसे नाम पहले। मेरा दौलत खान है जी, क्या कहना चाहेंगे जो परेशानी युद्ध की वजह से आ रही है? इस मतलब युद्ध के वजह से इतनी परेशानी आ रही है, पर्यटक बिल्कुल बंद है। आगरा में पर्यटक आ रहा नहीं है और हम लोग सुबह से आते हैं और शाम हो जाती है बैठे बैठे, पर्यटक बिल्कुल बंद है, काम धंधा बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है और इस युद्ध से बहुत परेशानी आ रही है। कुलियों को काम में बहुत गिरावट आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं, कारोबार कोई भी हो, तबका कोई भी हो, अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास या और इससे नीचे कोई तबका हो, सभी के कारोबार पर इस युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब साफ है कि युद्ध कभी भी किसी का भला नहीं करता और इन चीज़ों से अब देशों को बचना चाहिए, जिससे इस तरह के लोग अपनी जीविका जो बमुश्किल चला रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अपने साथी कैमरा पर्सन उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।